हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जैस्मिन दिस साइड। सो गाइस, आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस पैगा सिस्टम्स के साथ। तो मेरी प्रोफाइल थी क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर। तो मेरे कितने नंबर ऑफ राउंड्स हुए एंड कौन से राउंड में कौन से स्पेसिफिक क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए, आज मैं वो सब शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा क्लाउड इंटरव्यू है या फिर हम अगर क्लाउड सिक्योरिटी इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो हमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं एंड आप कौन कौन सी इंटरव्यूज़ दे रहे हो। तो इसीलिए ये स्पेसिफिक वीडियो है। आई होप गाइज आपके लिए भी हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले मुझे रिक्रूटर का कॉल आता है एंड शी वॉन्ट्स टू नो मोर अबाउट माई प्रोफाइल कि मेरे पास कौन से स्किल सेट्स हैं, कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, अभी मेरे पास कौन कौन से स्किल सेट है। तो मैंने उनको बताया कि टेराफॉर्म, डॉकर, क्यूबरनेटिस, पाइथन, मतलब डेवऑप्स तो मुझे आता ही है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मैं जावा डेवलपमेंट करती हूँ। सो मुझे बेसिकली बैकएंड, यूआई, ये दोनों चीज़ें भी आती हैं और मुझे डेवऑप्स भी आता है। बट अभी मैं क्लाउड की तरफ जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उधर है। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि उनके पास ओपनिंग है क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर की, अगर मैं एग्री हूँ तो वो मेरी प्रोफाइल कैरी फॉरवर्ड करे। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो मेरी इंटरव्यूज़ के 2 दिन बाद शेड्यूल होती है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो सारे क्वेश्चंस जो मुझे पैटा सिस्टम के इंटरव्यूज में पूछे गए थे। तो सबसे पहले मेरा डीएसए राउंड होता है और डीएसए राउंड में सबसे पहले तो मुझे पूछा जाता है हैव यू यूज्ड एनी सिस्टम डिज़ाइन पैटर्न्स, मतलब मैंने अभी तक कौन कौन से सिस्टम डिज़ाइन पैटर्न्स पे वर्क किया है। तो अभी रिसेंटली मैं अमेजोन पे हमारे जो भी पैटर्न्स यूज़ होते हैं, जैसे ABDCA वाला हमारा पैटर्न होता है, तो मैंने वो एक्सप्लेन किया। एंड उसके अलावा मैंने जो उनसे भी पैटर्न्स अभी इन्फॉर्मेटिका में यूज़ किए थे, तो मैंने वो सारे सिस्टम डिज़ाइन पैटर्न उनके साथ डिस्कस करे। उसके बाद वो पूछने हैं व्हाट इज़ द डायनेमिक एरे, ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल एरे वर्सेज द डायनेमिक एरे, व्हाट इज़ द इंटरनल वर्किंग ऑफ द डायनेमिक एरे। उसके बाद फिर डीएसए क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक था, दैट काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द एरे। एंड देन उसके बाद मुझे प्रिंट करवाना था, जैसे कि ए अगर 2 टाइम्स आ रहा है, बी 3 टाइम्स आ रहा है एंड सी लेट्स सपोज 5 टाइम्स आ रहा है, तो आउटपुट शुड बी समथिंग लाइक दैट। ये आई थिंक एक लेट कोड का स्टैंडर्ड ही क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आया था थ्री सम, कि बेसिकली आपको एक एरे दिया हुआ है और उसमें 3 एलिमेंट्स का सम करना है एंड उसमें फिर डुप्लीकेट्स भी नहीं होना चाहिए, जो 3 का कॉम्बिनेशन है। तो ये थ्री सम भी एक स्टैंडर्ड ही क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन था वैलिड पैरेंथेसिस स्टैक का था, नॉर्मल क्वेश्चन था। बस इसमें उन्होंने जैसे एक बार मैंने कोड लिखा तो फिर उन्होंने कहा कि इसकी जगह पे अगर हम ये ऐड कर दें तो क्या क्या, मतलब उस पर कुछ टॉप, जैसे कहते हैं ना कि जब आप कोई सॉल्यूशन लिखते हो तो इंटरव्यूअर कहता है अगर इसको ऐसे ना लिखे, लेट्स सपोज इफ कंडीशंस की जगह अगर तुम यहाँ पे हैश मैप यूज़ कर दो या फिर कुछ स्मॉल वेरिएशंस कोड के ऊपर। एंड देन उसके बाद तीनों क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस होती है। तो ये था मेरा डीएसए राउंड। उसके बाद मेरा नेक्स्ट राउंड होता है जो कि आई थिंक राउंड नंबर 2 था। उसमें सबसे पहले मुझसे पूछा जाता है क्लाउड, AWS, क्योंकि AWS ही मेजर था। पैरा सिस्टम से मोस्टली AWS क्लाउड भी यूज़ किया जाता है। तो इसमें वो लोग मुझसे सबसे पहले पूछना शुरू करते हैं IAM सर्विस के बारे में, कि मुझे क्या पता है, मैंने क्या कभी कोई रोल्स या पॉलिसीज़ क्रिएट करी है, रोल्स या पॉलिसीज़ को कैसे अटैच करते हैं सर्विस अकाउंट के साथ, ये मेरा क्वेश्चन था। उसके बाद पूछने हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ALB एंड टारगेट ग्रुप्स। देन SG इज अ स्टेटफुल और स्टेटलेस, कि जो सिक्योरिटी ग्रुप है अगर वो स्टेटफुल है तो क्यों है, अगर वो स्टेटलेस है तो क्यों है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SG वर्सेज NACL, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IGW एंड NAT, when we need to use NAT and how the traffic flows, is NAT is used in the public or private subnet, how we can secure our server, basically the EC2 instance they wanted to know. देन उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पब्लिक क्लाउड वर्सेज द प्राइवेट क्लाउड, हाउ द नेटवर्क फ्लोज। उसके बाद पूछते हैं हाउ द VPCs फ्लोज द ट्रैफिक, मतलब राउट 53 से जो भी ट्रैफिक फ्लो करती है EC2 तक वो कैसे काम करती है। उसके बाद आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाउड वॉच वर्सेज क्लाउड ट्रेल, एंड कुड यू प्लीज प्रोवाइड अस सम एग्जांपल वेयर यू हैव बीन यूज्ड दिस। उसके बाद आता है हाउ डू यू सिक्योर S3 बकेट एंड हाउ यू कैन अनेबल वर्जनिंग ऑन S3 बकेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट ऑल एनक्रिप्शन मेथड्स डू वी हैव यूज्ड इन S3। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टम वर्सेज AWS मैनेज कीज एंड व्हाट इज द AWS कॉन्फिग। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मुझे स्पेसिफिकली AWS क्लाउड के रिगार्डिंग पूछे गए। तो ये वाला था कि ऑलमोस्ट पूरा राउंड क्लाउड बेस्ड, ठीक है।
अभी जो इसका नेक्स्ट राउंड होता है उसमें आता है टेराफॉर्म, डॉकर, क्यूबरनेटिस, एंड उसके बाद एक और राउंड हुआ था लास्ट जो मेजरली क्यूबरनेटिस और मेरा जो क्लाउड सिक्योरिटी उसके ऊपर बेस्ड था। तो अब मेरा तीसरे राउंड में पूछा जाता है टेराफॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे टेराफॉर्म में ये पूछा जाता है कि अगर आपको इनफिक्स या फिर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस लिखने हो टेराफॉर्म में तो आप कैसे लिखोगे, आप टेराफॉर्म में वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हो। उसके बाद व्हाट इज द रिसोर्स ब्लॉक, उसके बाद व्हाट इज द डाटा ब्लॉक, देन डिफरेंस बिटवीन काउंट वर्सेस फॉर ईच, एंड कुड यू प्लीज प्रोवाइड अस वन एग्जांपल फॉर बोथ, व्हाट इज द स्टेट फाइल, how we can store the state file, how we can secure the state file, what is the remote block, what is the dynamic variables and how you can define in terraforms, how you can validate your terraform variable values, how terraform init command works, how do you handle any error in terraform। तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे ये मुझे थर्ड राउंड में आए terraform के। इसके बाद ऑन द सेम राउंड इटसेल्फ उन्होंने मुझे डॉकर भी पूछा था। सो डॉकर में सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन था हाउ डॉकर आर्किटेक्चर वर्क्स, देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CMD वर्सेस एंट्री पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वी कैन क्रिएट अ डॉकर फाइल, एंड देन उसके बाद व्हाट इज द मल्टी स्टेज डॉकर बिल्ड, हाउ यू कैन रिड्यूस अ साइज, बेसिकली तो जो भी उसका GB साइज होता है वो आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो। तो ये सारे थे डॉकर के बेसिक क्वेश्चंस। अब मेरा लास्ट एंड फाइनल राउंड हुआ उसमें मोस्टली था क्यूबरनेटिस एंड जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड डोमेन के क्वेश्चंस होते हैं। तब क्यूबरनेटिस में सबसे पहले नॉर्मल उसका आर्किटेक्चर डिस्कस हुआ, व्हाट इज ETCD, व्हाट इज क्यूब प्रॉक्सी, व्हाट इज अ क्यूब शेड्यूलर, ये सारे बेसिक क्वेश्चंस थे। एंड देन उन्होंने इस पर डीप डाइव जाना स्टार्ट किया। सबसे पहले आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोड वर्सेज डिप्लॉयमेंट, हाउ द क्यूबरनेटिस डिप्लॉयमेंट इंटरनली वर्क्स, if it is one pod we can have a multiple containers, so how it can communicate, what is the multi container build, what is the liveness and readiness prop, if you face any error in Kubernetes how you can troubleshoot, how many services I have used, basically how many services I have created in one cluster। so ये मैंने पूरा इन्फॉर्मेटिका के बिहाफ पे बताया था ये क्वेश्चन। उसके बाद है वेयर वी आर स्टोरिंग द क्रीडेंशियल्स इन द क्यूबरनेटिस, व्हाट आर द config.yaml फाइल्स, हाउ वी कैन क्रिएट अ क्यूबरनेटिस क्लस्टर, एंड उन्होंने पूछा आपने ECS यूज़ किया या आपने EKS यूज़ किया, आपने बेसिकली क्या यूज़ किया, एंड देन व्हाट आर लिमिट्स एंड रिक्वेस्ट इन क्यूबरनेटिस। उसके बाद पूछा कि हाउ यू कैन चेक द हेल्थ चेक ऑफ अ पॉड एंड कंटेनर, एंड लास्ट क्वेश्चन था व्हाट आर द नेम स्पेसेस। तो ये सारे क्वेश्चन थे क्यूबरनेटिस की। उसके बाद उन्होंने मुझसे ट्रैक करा कि मतलब जो भी मैं से सिक्योरिटी में जा रही हूँ मुझे सिक्योरिटी का कितना बेसिक आइडिया है, उन लोगों ने ये सब पूछा। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉर्म, वायरसेस एंड ट्रोजन, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ रखा था ऑलरेडी। उसके बाद उन्होंने कोई तो अटैक बेस 0-1 अटैक बेस क्वेश्चन पूछा। उसके बाद फिशिंग वगैरह क्या होती है, मतलब ऐसे कुछ और क्वेश्चन भी थे आई थिंक जिनके मैंने कभी अटैक्स के नेम नहीं सुने थे, तो वो शायद मैं नोट डाउन नहीं कर पाई क्योंकि मुझे इंटरव्यू के बाद याद नहीं रहा। बट उसके बाद फिर उन्होंने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक वर्सेज एसिमेट्रिक की, हाउ द RSA एल्गोरिथम वर्क्स, डू यू नो विच एल्गोरिथम्स आर कम अंडर सिमेट्रिक एंड विच एल्गोरिथम्स आर कम अंडर एसिमेट्रिक कीज। एंड देन उन्होंने पूछा हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक्स डू यू नो, एंड डू यू नो एनी रिसेंट अटैक्स जो भी अभी लास्ट 1 ईयर या 2 ईयर में हुए हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, लाइक अमेजोन वर्सेस इन्फॉर्मेटिका में क्या क्या सिक्योरिटी की चीज़ें आपने अभी तक पढ़ रखी है, या फिर अगर आपको कोई एरर आता है तो आप कैसे प्रिवेंट करते हो, राइट। इफ एक क्वेश्चन और था, इफ सम यूजर हैज अटैक ऑन योर सिस्टम देन हाउ यू कैन आइडेंटिफाई देम विद योर IP एड्रेस नॉट बिकॉज ऑफ द IP डायनेमिक एड्रेस DHCP। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक वर्सेस डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन, बेसिकली वही IP एड्रेसेस वाला क्वेश्चन था। अब होता है यार मेरा लास्ट एंड फाइनल राउंड जो कि आई थिंक राउंड नंबर 5 था। इसके लिए मुझे जाना था पैगासिस्टम के ऑफिस में क्योंकि ये राउंड ऑफलाइन ही होता है क्योंकि ये डायरेक्टर राउंड था। तो इसमें चेक होता है कि आप कंपनी के लिए फुलफिल हो या नहीं, एंड आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या रहेंगे, आपको क्या ओवरऑल नॉलेज है। तो अभी मैं बताती हूँ कि डायरेक्टर राउंड में मुझसे कौन कौन से टेक्निकल क्वेश्चंस डिस्कस करें एंड कौन कौन से नॉन टेक्निकल क्वेश्चन डिस्कस करें। तो पहला क्वेश्चन था हाउ टू डिटेक्ट अ फाइल दैट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम S3, हाउ टू डिटेक्ट इट इज़
a normal file, or let's suppose if it has virus or not. Okay, design the complete architecture if a user will design, and what all things he or she needs to enable as a security perspective, like a cloud watch, or exactly what do you use. तो इसमें मतलब पूरा आर्किटेक्चर बताना था, अगर ऐसी सिचुएशन आए तो आप कैसे क्रिएट करोगे. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ डू यू यूज द क्लाउड ट्रेल, what is the AWS security manager on that. उसके बाद what are AWS native services, what do you understand from that. नेक्स्ट क्वेश्चन इज AWS security services. उसके बाद if Qualys is scanning any software vulnerabilities, then how you have used Qualys and do you have any idea on that. तो मुझे आइडिया था तो मैंने उससे उस पर मतलब थोड़ा सा स्टार्ट किया, एंड देन उन्होंने उसके टॉप ऑन और क्वेश्चंस पूछे थे. उसके बाद क्यूबरनेटिस पे था हाउ डू यू यूज द YAML एंड हाउ डू यू डू सर्विस डिप्लॉयमेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेल्म चार्ट्स, what type of tools have you used like observability tools or Prometheus, Grafana, like that. And इन्होंने भी पूछा था what are AWS config. And next question था what type of big achievements you have done in Informatica, what is the event bridge. Next is what is the private linker, what do you mean by AWS native services. And उसके बाद कुछ और questions थे कि why do you want to change the job and what are your long term goal. Do you think you are fit for this role and where do you see yourself after next 3 to 4 years. तो ये सारे उसके बाद क्वेश्चन थे. तो गाइज ये हो गए मेरे टोटल 5 राउंड्स जो कि पैगासिस्टम के इंटरव्यू में हुए थे, एंड ऑलमोस्ट मेरे सारे राउंड्स अच्छे ही गए थे. बस एक सिक्योरिटी वाले राउंड्स में कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने कभी सुने नहीं थे, जैसे रिसेंट अटैक्स के बारे में मैं अवेयर नहीं थी, बट ऑलमोस्ट बाकी सारे क्वेश्चन मुझे आते थे. तो ये था गाइज मेरा पैगासिस्टम का इंटरव्यू एक्सपीरियंस. एंड मैं बाकी सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी जल्दी शेयर करूँगी जो भी अभी मैं इंटरव्यूज़ दे रही हूँ. एंड इसका रिजल्ट ये था कि मैंने इंटरव्यू क्लियर कर लिया था एंड मुझे ऑफर लेटर भी रिलीज़ हो गया था, एंड मेरी ज्वाइनिंग डेट थी 2 मार्च. तो ये था गाइज मेरा पैगासिस्टम का इंटरव्यू एक्सपीरियंस. आई होप इफ़ यू लाइक दिस, मेक श्योर यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ़ दे आर ऑल्सो looking for a cloud or any security domains job. I think this would be very helpful for them. So guys, thank you so much for watching this video. If you are new to this channel, make sure you can subscribe it and hit the bell icon. Till then, bye bye guys, keep learning, keep exploring.